हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग कैलकुलस सीख रहे थे और कैलकुलस के अंतर्गत हम लोग चैप्टर नंबर 5 में जो अवकलन है उसका पोर्शन पर चल रहा था। अवकलन का ये पार्ट नंबर 45 है और जो अवकलन हम लोग सीख रहे थे वो अजय कुमार अग्रवाल ये वाली बुक और हर्षरूप शर्मा बुक के अंतर्गत सीख रहे थे। अजय कुमार अग्रवाल और हर्षरूप शर्मा बुक का मैं रेफरेंस ले रहा था, तो ये दो बुक अच्छी है, इनका आप रेफरेंस ले सकते हैं। अवकलन हम लोग इसी आधार पर सीख रहे थे। अच्छा, एक बात है, कल मैंने एक पोल लिया था, आप लोग काफ़ी स्टूडेंट ने उस पर वोट किया होगा। उस पोल में अभी भी आपने अगर वोट नहीं किया है तो जाके आप कम्युनिटी पोस्ट पे उस पोल पे वोट कर सकते हैं। और ऑब्वियसली मुझे काफ़ी इसमें बात पे शौक नहीं लगा कि जो मैं समझता था वही हुआ। थोड़ा देखो, बात ये है, मैं अपने थोड़े से दिल की बात रखना चाहता हूँ कि जब मैंने ये कैलकुलस की कक्षा स्टार्ट की थी और मुझे ये लगा था कि थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखा जाए कि क्या आप लोगों का माइंडसेट रहेगा या फिर क्या आप लोग उस तरीके से सोच पा रहे हैं कि नहीं। तो बहरहाल मुझे जो दिख रहा है, और चूंकि आप लोग सर्वोपरि हैं, आप लोगों की जो डिमांड है, आप लोग जो चाहते हैं वही मेन होता है, क्योंकि आप हैं तो हम हैं वाली बात होती है। अगर आप जो चाहेंगे वही चीज़ होगी, उसी सिस्टम को हम लोग फॉलो करेंगे। सो मैं आपको बता दूं कि कुछ समय और रुकिए। सबसे पहला काम मुझे ये करना है कि जो प्लेलिस्ट में आपको एनसीईआरटी का कक्षा 12 का कोर्स नहीं है वो करना है, वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि वो जो सिस्टम आपका बीच में गैप हो रहा था कि मेरी तरफ से कोई आपको प्रॉब्लम ना हो, शिकायत ना रहे, सो वो मैं आपको फिलअप कर दूंगा। ठीक है। सो पोल की अगर जैसे मैंने आपसे बात की तो उसी आधार पे हम लोग तैयारी करने वाले हैं। एनसीईआरटी को कम्प्लीटली फोकस करेंगे और बढ़िया तरीके से एनसीईआरटी में क्या और अच्छी तरीके से हम बात कर सकते हैं उस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी के लिए 26 तक, आई थिंक 26 जुलाई 26 जुलाई तक हम लोग ये कैलकुलस की कक्षा को कंटिन्यू रखते हैं। और तब तक अगर अवकलन के जो विविध वाला पोर्शन चल रहा था अजय कुमार अग्रवाल बुक के अंतर्गत, उसको भी कम्प्लीटली हम लोग फिनिश कर लेंगे। तो 26 तक इसको हम कंप्लीट करते हैं। इसके बाद चूंकि मुझे अराउंड 1 वीक के लिए बाहर जाना है, तो उस बीच कुछ नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए 1 वीक के लिए मैं आपकी क्लासेस नहीं रोकूंगा। मैं ये कर दूंगा कि 1 वीक के लिए जो कैलकुलस की कक्षा हुई हैं उनमें क्लासेस को मैं कंप्लाइजेशन मतलब जोड़ के उनको आपके लिए दे दूंगा, ताकि जिन्होंने वो क्लासेस नहीं देखी हैं वो आपका उस तरीके से प्रीमियम वाले उस सेक्शन में, जब वीडियो प्रीमियम होती है रोज रात के 9 बजे, तो उस हिसाब से एक लॉन्ग वीडियो के फॉर्म में वो लोग एक ही बार में देख सकें। आई थिंक आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे, क्योंकि मुझे 26 तारीख को बाहर जाना है 1 वीक के लिए, तो इसीलिए जो आपकी कैलकुलस की कक्षा हो रही हैं उनका मैं कंप्लाइजेशन करके मतलब जोड़ के आपको देता जाऊंगा, ताकि आपकी क्लासेस मिस ना हो, एक थोड़ा सॉर्ट ऑफ रिवीजन टाइप का आपका हो जाए। और मैं हमेशा इस बात को फोकस करता हूं कि आपको नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात होती है टाइम पर रिवीजन करते जाना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो इसके बाद जब मैं आऊँगा तो टोटल अच्छी तरीके से फोकस करेंगे हम लोग एनसीईआरटी पर, टोटल एनसीईआरटी पर फोकस करने वाले हैं। एक बार मैं थोड़ा सा वापस आ जाऊँ और उसके बाद हम लोग मैथ इश्क पर भी, जैसे आप लोग कह रहे हैं लाइव क्लासेस नहीं हो रही, तो मैथ इश्क पर भी हम लोग एनसीईआरटी को फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे। उस पर मैं कंप्लीट कोर्स नए सिरे से देने वाला हूं। और यहाँ पर जो कोर्स जो आपका 12 का सिलेबस नहीं हुआ है वो देने वाला हूँ। और मेरा एक आइडिया ये रहा है कि अगर मैंने जो कैलकुलस की कक्षा इतने लंबे टाइम पीरियड तक चलाई है, तो उसकी जगह अगर मैं एनसीईआरटी पर फोकस करता तो 9th 10th 11th 12th आपके लिए बेहतर होता। लेकिन चलिए, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मुझे ये करना था इसलिए मैंने ये करके दिया। अब वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ वो डजेंट मैटर, लेकिन मैंने वो काम आपको अपनी तरफ से ईमानदारी से पूरी तरह से करके दिया। लेकिन हम लोग इस पर भी आगे बात करते रहेंगे। टाइम टू टाइम हम लोग कैलकुलस की कक्षा लाते रहेंगे, अगर जैसे में लेकिन मैं सर्वोपरि रखूंगा एनसीईआरटी को फोकस रखूंगा, उस चीज़ को मैं मेंटेन रख के चलूंगा। ठीक है। तो एनसीईआरटी को रखते हैं, इसके बाद हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को रख लेंगे। इसके बाद मैं ये कोशिश करूंगा, जैसे यूपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड के मुझे पुराने साल के पेपर मिल जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट है, तो उस पर ज़्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं। लेकिन अनसॉल्व्ड जो आपके पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं उन पर मैं वर्क करूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि जैसे मेरे पास यूपी बोर्ड का है, पिछले साल के पेपर जो होते हैं प्रीवियस ईयर पेपर, लास्ट ईयर पेपर, वो तो मुझे आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन मुझे एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और उत्तराखंड बोर्ड, जो अलग अलग बोर्ड हैं, उनके भी मुझे कोशिश करनी होगी कि मैं लास्ट ईयर के पेपर, कुछ साल के या पिछले ही साल के लास्ट ईयर के पेपर को पा पाऊँ और उनको सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करा सकूँ। तो कुल मिलाकर इतना अपना बात है। और हम लोग बात कर लेते हैं जो मैंने पिछली
क्लास में आपको पार्ट नंबर 44 में जो 5 सवाल दिए थे, उन 5 सवालों पर हम लोग बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे। और जैसे मैंने आपसे कहा है कि कैलकुलस की कक्षा ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 दिन और मैं इसको कंटिन्यूस रखने वाला हूँ। इसके बाद 7 से 8 दिन का जो ये रहेगा, उसमें जो कैलकुलस की कक्षा है उनका कंप्लाइजेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो वहाँ पर एक सॉर्ट ऑफ रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद जब मैं लौट के आता हूँ वापस, तो फिर बढ़िया तरीके से अच्छे से सबसे पहला काम मेरा ये रहेगा कि एनसीईआरटी की जो आपकी कक्षा 12 गणित में एनसीईआरटी की जो प्रश्नावली छूट रखी हैं उनको मैं कंप्लीट करा दूँ, उनका मैं आपको मेन तरीके से अच्छे तरीके से वहाँ पर चीज़ें निपटा दूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए ज़्यादा देर ना लगाते हुए, ये आप मेरी बात समझ गए होंगे, ठीक है। और हम लोग आगे बढ़ेंगे कल के 5 सवालों पर। तो कल के 5 सवालों में आपका ये पहला सवाल इस प्रकार से था, बढ़िया सवाल था, कोई ज़्यादा कठिन सवाल नहीं था, लेकिन इसका जो पैटर्न है साइन एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जो पैटर्न काफ़ी बढ़िया दिया हुआ। चलिए देख लेते हैं। और सवाल बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है। डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको पता है साइन का करते हैं तो साइन का कितना होगा, देखो यहाँ पावर नहीं है लेकिन एक्स स्क्वायर में पावर, ध्यान रखना साइन में पावर नहीं है, तो पहले हम साइन का कर देंगे। तो साइन का करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली कॉस एक्स स्क्वायर, फिर हम लोग एक्स स्क्वायर का करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2x सिंपली, ठीक है, प्लस, अच्छा इसको एक काम कर लेते हैं, इसको पहले इस तरीके से लिख लिया आपने, डी अपॉन डी एक्स एंड साइन एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर करके, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या करने वाले हैं, साइन का सिंपली हो जाएगा हमारे पास कॉस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का करके आएंगे तो 2x हो जाएगा। फिर अब यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स यानी यहाँ पावर है, तो पावर के लिए जाएंगे तो यहाँ पर पावर आगे रहेगी 2 sin x हो जाएगा, और फिर हम साइन एक्स का करेंगे तो निकल के आएगा कॉस एक्स, प्लस यहाँ पर भी पावर है, साइन स्क्वायर है ना, तो पावर है तो इस हिसाब से निकल के आएगा 2 और साइन एक्स स्क्वायर। बात समझ में आई ना। देखिए पावर है तो पावर आगे जाएगी, ये पावर साइन के लिए साइन स्क्वायर, तो पावर आगे आएगी 2 साइन एक्स स्क्वायर। फिर हम इस साइन एक्स स्क्वायर का करेंगे तो निकल के आएगा कॉस एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का करके आएंगे तो ये 2x हो जाएगा सिंपली, ठीक है। तो यहाँ से हमको कुल मिलाकर फाइनल आंसर के रूप में कितना मिल जाएगा, अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स, कॉस एक्स को हम साइन 2x बोल सकते हैं, साइन 2x प्लस में, अच्छा यहाँ पर समझिए 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर और 2x को आगे ले लिया तो ये 2x आगे हो गया, और ये फॉर्मूला बन गया 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर किसके लिए बन गया, साइन 2x स्क्वायर के लिए ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। सो कुल मिलाकर हमको इतना फाइनल आंसर मिल जाएगा। ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं थी, बस इसका पैटर्न बहुत बढ़िया था और कुछ खास इसमें था नहीं, ठीक है ना। तो सिंपल सवाल था, बढ़िया तरीके से ये आपका आ गया, देख लीजिएगा। ओके ठीक है ना। अब मैंने आपसे कल कहा था ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 था, बेहतरीन अल्टीमेट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, पूरे चांसेस है कि सवाल आ जाए आपको, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, बहुत बढ़िया सवाल दिया हुआ। y बराबर कॉस इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन √2, अगर आप इसको डायरेक्ट करने जाएंगे तो सवाल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने आपसे कह रखा है कि अगर आप जैसे कॉस इनवर्स के लिए फॉर्मूला लगाते हैं -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स का अवकलन क्या होता है, -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिंपल बात है। तो अगर उस हिसाब से जाते तो भी चीज़ आ जाएगी, लेकिन ये सवाल बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। करना ये कि √2 का हम दोनों में भाग देंगे, फिर चूंकि बाहर कॉस इनवर्स है तो हम अंदर भी क्या बना देते हैं, कॉस इनवर्स। तो कॉस इनवर्स के फॉर्मूला बनाएंगे तो √2 की वैल्यू इस तरीके से रखिएगा, √2 की वैल्यू इस तरीके से रखिएगा ताकि अंदर जो है वो कॉस इनवर्स के लिए, कॉस के लिए फॉर्मूला बन जाए। बात को समझिएगा, कॉस के लिए फॉर्मूला बन जाए। तो देखो √2 1 अपॉन √2 एक ऐसी वैल्यू होती है जो साइन और कॉस दोनों में होती है 45 डिग्री में, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ कि कॉस इनवर्स, और यहाँ पर आपने ले लिया कि साइन एक्स इंटू 1 अपॉन √2 और प्लस में √2 का हमने भाग दिया, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं 1 अपॉन √2 इंटू का साइन एक्स प्लस 1 अपॉन √2 एंड कॉस एक्स। बात को समझिएगा। अब यहाँ पर y बराबर हमारे पास, जैसे मैंने आपसे कहा, आपको फॉर्मूला वो बनाना है ताकि पहली बात तो अंदर कॉस बन जाए, ठीक है। तो कॉस बनने के लिए कॉस a प्लस बी या a माइनस बी का हम फॉर्मूला बना सकते हैं, कॉस a प्लस बी या a माइनस बी का फॉर्मूला। तो उसके लिए क्या होता है, कॉस a प्लस बी होता है, आपको याद दिलाऊं, कॉस a कॉस b माइनस का साइन a साइन b। ध्यान आ रहा है आपको, कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस a कॉस b माइनस का साइन a साइन b।
एंड कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, होता है कि नहीं? तो वो बात प्लस की आ रही है, तो निश्चित तौर पे हमको कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाना है। इसका मतलब कॉस के साथ सिस्टम कॉस का रखिएगा, साइन के साथ सिस्टम साइन का रखिएगा। मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है? बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस बनाना है। कैसे बना सकते हैं? ये प्लस दिया, इसका मतलब कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला आपसे ये कहता है कि भैया कॉस कॉस वाला सिस्टम एक साइड हो और साइन साइन वाला सिस्टम एक साइड हो। इसका मतलब ये 1/√2 साइन 45 के लिए कहलाएगा, जिसको हम बोल रहे हैं साइन π/4 इंटू का साइन x, और यहां पर हम कह रहे हैं कॉस π/4 इंटू का कॉस x। बात को समझिएगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं y बराबर सिंपली कॉस इनवर्स कॉस π/4 इंटू का कॉस x, कॉस π/4 इंटू कॉस x प्लस का साइन π/4 इंटू का साइन x। बात को समझते जाइए। सो y बराबर हम कह रहे हैं यहाँ पर सिंपली कॉस इनवर्स कॉस, ये निगेटिव में हो जाएगा π/4 माइनस का x, इनवर्स से कॉस जाएगा। सो y बराबर हमको मिल गया π/4 माइनस x, x के सापेक्ष अवकलन किया dy/dx बराबर d/dx एंड π/4 माइनस का x, ठीक है? तो आपको सिंपली पता है π/4 का हो जाएगा भैया 0, माइनस x के लिए निकल के आएगा कितना, माइनस का 1, dy/dx बराबर माइनस का 1, इतना हो जाएगा। सो कुल मिलाकर हमारा ये भैया प्यारो ये आंसर हो रहा है, इसमें इस चीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी, ठीक है ना? अब अगर आप थोड़ी सी बात समझ पाए, ये इतनी चीज क्लियर होगी बहुत बढ़िया तरीके। मैं कह सकता हूँ बहुत अच्छा सवाल है ये आपका, बहुत ही बढ़िया सवाल है और आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं, क्या आपको थोड़ा सा इसमें कुछ सोच सकते हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाइए अपनी तरफ से। अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो मेरी बात ध्यानपूर्वक समझिए, चैट सेक्शन को ऑफ करके मेरी बात समझ लीजिए। यहाँ पर मैं आपको क्या एक जादू दिखाने वाला हूँ, बहुत ही बढ़िया वाला जादू। देखिए यहाँ पर आप क्या सोच सकते हैं, समझना मेरी बात को अच्छी तरीके से, बहुत बढ़िया प्यारी तरीके से बात समझिएगा। ये -1 को मैं +1 के बराबर करके दिखाता हूँ। देखो आप लोग कहते हैं -1 +1, अरे भाई आपको पता है ना -1 इज नॉट इक्वल टू 1, लेकिन मैं आपको -1 और 1 को बराबर करके दिखाता हूँ, -1 को और 1 को बराबर करके दिखाता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है? यहाँ पर ये गलती आप मत कर दीजिएगा, इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि मैं आपको -1 और 1 को बराबर करके दिखाऊंगा, मजा आ जाएगा, देखते जाओ, समझ लो। चैट सेक्शन ऑफ करो, बात को मेरी समझो पहले ही। इस चीज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी बढ़िया तरीके से। अब जरा यहाँ इस लाइन पे आते हैं, cos π/4 इंटू कॉस एक्स प्लस साइन π/4 इंटू साइन एक्स, यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है ना? अब जरा इस लाइन पे आते हैं और इस चीज को समझिएगा। y बराबर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इंटू कॉस π/4 प्लस साइन एक्स इंटू साइन π/4। आप में से काफ़ी स्टूडेंट ये गलती करके आ सकते हैं, आप में से काफ़ी स्टूडेंट ये गलती करके आ सकते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा होना क्या है। देखिए इस चीज में और इस चीज में क्या आपको कोई अंतर दिख रहा है? बताइए मुझे। cos π/4 इंटू कॉस एक्स था, हमने लिख दिया cos x इंटू कॉस π/4, साइन π/4 इंटू साइन एक्स हमने लिख दिया साइन x इंटू साइन π/4। और आप बहुत अच्छी तरीके से फॉर्मूला जानते हैं कि cos a cos b प्लस साइन a साइन b साइन a साइन b बराबर हमारे पास cos a माइनस b होता है। बहुत अच्छी प्रकार से ये फॉर्मूला आपको पता है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? y बराबर कॉस इनवर्स कॉस, ए की जगह x है माइनस और b की जगह π/4 है। अभी देखो मेरे प्यारो इस लाइन में समझना, देखिए मेरा पॉइंट, गेट इट, ठीक है ना? पॉइंट आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब मैं यहाँ से -1 और +1 को बराबर करके दिखा देता हूँ आपको। देखो इनवर्स से इनवर्स गया, सिंपली हमने क्या कह दिया, x माइनस π/4 बोल दिया कि नहीं बोल दिया? अब x के सापेक्ष अवकलन कर दो, dy/dx बराबर d/dx एंड x माइनस π/4, सो वी गेट dy/dx। चमत्कार, मिरेकल 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 मिरेकल। -1 और 1 बराबर हो गया भैया मेरे प्यारो। यहां से हम लोग चले थे और इसकी वैल्यू -1 भी आ रही है और +1 भी आ रही है, ये तो मिरेकल हो गया, जादू हो गया, जादू। सो भैया क्या ये संभव है? तो प्यारो एक बात समझ लो, ये चीज मैंने जो लगाई है ना, ये टोटली गलत है। अब आप कहेंगे सर गुणे में a इंटू बी करो चाहे b इंटू a करो, ये बात सही होती है?
हाँ सही होती है, लेकिन cos x इंटू कॉस पाई बाई 4 हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि a माइनस बी की जगह a की जगह हम x और b की जगह हम पाई बाई 4 क्यों नहीं रख सकते सर? x की जगह पाई बाई 4, x की जगह ये a की जगह x और b की जगह पाई बाई 4 क्यों नहीं रख सकते? हमको यहां पर इस फॉर्मूले में a की जगह पाई बाई 4 और b की जगह x ही क्यों रखना है? अगर मैंने एग्जाम में इस तरीके से लगाया तो क्यों गलत हो जाएगा? ये बात समझना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया चीज मैं बताने वाला हूं आपको, इस बात को समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन पहली बात तो मैं पूरा नहीं लिखता हूं, क्योंकि जितना मटेरियल जरूरत होती है उतनी मैं लिख देता हूं। अब यहाँ पर एक बात समझ लो, इस सवाल में आपको एक थोड़ा सा नोट करके इस तरीके से दे दी था कि x की जो वैल्यू है वो माइनस पाई बाई 4 और ग्रेटर देन x ग्रेटर देन पाई बाई 4 कह रहा था। बात को समझिएगा। तो सवाल में आपको ये भी कह रहा था कि भैया मेरे ये जो वैल्यू है x की प्यारो माइनस पाई बाई 4 लेस देन x लेस देन पाई बाई 4। बात को समझिएगा। आपको इस सवाल के साथ मतलब ये तो दिया ही था वैल्यू, और आपको ये भी दिया था। बात को समझिएगा। अगर आपको पहली बात तो सवाल देगा, अगर ये चीज नहीं दे रहा है तो फिर आप -1 और +1 में कंफ्यूज पैदा कर दोगे, ठीक है ना। तो वही बात है, आपको ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज देगा। बात समझिएगा। x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू पाई बाई 4 से छोटी है ना। देखो x लेस देन पाई बाई 4, इसका मतलब पता है ना, x लेस देन पाई बाई 4, x लेस देन पाई बाई 4, इसका मतलब समझते हैं? मतलब क्या कि x छोटा है पाई बाई 4 से, ठीक है ना। जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा हो जाता है भैया, है ना। तो x छोटा है पाई बाई 4 से। अब अगर x छोटा है पाई बाई 4 से तो पाई बाई 4 बड़ा है। पाई बाई 4 बड़ा होने का मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे। तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाने का मतलब ये है कि हम पाई बाई 4 माइनस x लेंगे, पाई बाई 4 माइनस x लेंगे, ना कि x माइनस पाई बाई 4। ये चीज़ नहीं लेंगे प्यारो। बात को समझ लो मेरी, इतनी बात समझ गए ना प्यारो। ये चीज़ हमको नहीं लेनी है, x माइनस का पाई बाई 4 नहीं लेना है, जबकि हमारा पाई बाई 4 माइनस का x सही है। इसका मतलब जो वन वैल्यू आएगी वो गलत हो जाएगी। सो किसी भी तरीके का मिरेकल, चमत्कार, जादू ये सब नहीं करना है प्यारो। बात को समझ लो यारो कि करना ये है कि पाई बाई 4 माइनस एक्स यही घटाना। अब तुम लोग ये सवाल नहीं करोगे कि सर पाई बाई 4 माइनस एक्स से घटा के -1 आंसर ही क्यों लाएं, x माइनस पाई बाई 4 करके 1 आंसर क्यों नहीं ला सकते हैं? क्योंकि 1 आंसर पॉजिटिव 1 आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको दे रखा है स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट में दे रखा है कि x की जो वैल्यू है वो पाई बाई 4 से छोटी है। हाँ, अगर ये कह देता कि x इज ग्रेटर देन, x बड़ा है पाई बाई 4 से, अगर ये कह देता x ग्रेटर देन पाई बाई 4, उस केस में ये सही हो जाता, फिर ये गलत हो जाता। बात को समझिएगा। यहां पर एंगल के लिए x हो, थीटा हो, जो भी बात हो, एंगल के लिए जो कुछ भी दिया हो उसको भी आपको मद्देनजर रखना होगा, वरना आप आते आते सवाल को -1 और +1 में कंफ्यूज करके गलत कर जाएंगे। सो आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे प्यारो अच्छी तरीके से कि इस सवाल को लगाना कोई ज्यादा कठिन नहीं था। मेन बात थी आपको ये ध्यान रखना था कि पाई बाई 4 माइनस एक्स ही करना है। हमको कितना करना है प्यारो? पाई बाई 4 माइनस एक्स ही करना है। क्यों करना है? क्योंकि x जो है वो पाई बाई 4 से छोटा है। x पाई बाई 4 से छोटा है तो पाई बाई 4 माइनस एक्स घटाएंगे। a की वैल्यू हम पाई बाई 4 और b की वैल्यू x रख के जो आंसर है वो -1 निकाल के दिखा देंगे। बात समझ गए होंगे? नहीं समझे मेरी बात को एक एक शब्द को फिर से सुन लेना अच्छी तरीके से। इसीलिए मैंने कहा था कि चैट सेक्शन ऑफ करो और ये चीज़ समझ लो, वरना तुम लोग जो चैट सेक्शन में करते रहते हो वो पढ़ाई थोड़ी है, वो तो आपकी यादें हैं। अरे यार पिछले साल हम लोग पढ़ रहे थे, इस साल कक्षा 12 का नहीं पेपर दे रहे हैं, यार फिर से पेपर दे लो, ठीक है, फिर से वो मस्ती कर लो, मौज कर लो, या फिर आप भी बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहो। समझ रहे ना बात? तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बढ़िया तरीके से क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। मिरेकल नहीं करना है, चमत्कार नहीं करना है, जादू नहीं करना है, और हमको आंसर -1 लाना है। इस बात में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, अगर मैं इसका अल्टरनेट कहूँ, मतलब अल्टरनेट मुझे कहना नहीं चाहिए कि मुझे इसको दूसरी तरीके से भी लगाना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यार ये बहुत बढ़िया तरीके से आ गया है। लेकिन अगर आप कॉस इनवर्स के लिए फॉर्मूला रख के लगाना चाहते तो उस तरीके से भी हो सकता है। क्या कॉस इनवर्स वाले फॉर्मूले से देखना है? चलो अल्टरनेट डे एक सेकंड मेथड भी देख लेते हैं हम लोग।
एक्चुअली अल्टरनेट डे मैं बोल रहा हूँ, शब्द निकल रहा है, अल्टरनेट सॉल्यूशन, सेकंड मेथड, ठीक है ना। दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। तो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बेहतरीन मेथड देखा, और इसमें आपको ध्यान रखना है कि π/4 माइनस एक्स कर रहे थे, अगर x की वैल्यू π/4 से छोटी होनी थी इस तरह। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि अगर सवाल नहीं आ रहा है तो आपको सवाल छोड़ के नहीं आना है। अगर सवाल आपको नहीं आ रहा है तो आपके पास कॉस इनवर्स का फॉर्मूला तो आपको याद है ना। अगर आप नहीं कर पा रहे कि √2 को हमने डिवाइड करना था, फिर उसकी वैल्यू हमको 45 डिग्री के साथ रिप्लेस करनी थी, cos 45 एंड sin 45 के साथ रिप्लेस करनी थी, देन हमको π/4 माइनस एक्स के अकॉर्डिंग सवाल को सॉल्व करके आसानी से माइनस से एक आंसर ले लेना था। अगर आपको इतनी चीज तैयार नहीं है, इन केस ऐसे होनी चाहिए, मेहनत कीजिए तो चीज़ें आपसे बन जाएगी। पहला वाला आपका बढ़िया था। सेकंड मेथड में मैं डायरेक्ट करके आपको बताता हूँ कि अगर आपको चीज़ें बाई चांस याद नहीं रही तो सेकंड मेथड के अंतर्गत आप सवाल छोड़ के नहीं आएंगे, आप सवाल को लगा के लेके ही जाएंगे, ठीक है ना। सो हमको क्या करना है, एक्स के सापेक्ष डायरेक्ट यहाँ पर अवकलन करेंगे। सो वाई बराबर d/dx एंड कॉस इनवर्स साइन एक्स प्लस cos x अपॉन में √2, इतना सिस्टम, ठीक है। देन हम cos इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस का 1 अपॉन √1 माइनस x के स्थान पे आना है sin x प्लस का cos x अपॉन में √2 का होल स्क्वायर, ये सिस्टम निकल के आएगा। और इस चीज़ का हम लोग फिर से अवकलन करेंगे। सो d/dx अवकलन डायरेक्ट कर देते ना, अंदर वाले का अवकलन होगा तो भाग विधि लग जाएगी। अब भाग विधि में क्या है भाई, हम लोग हर को बाहर रखेंगे और अंश का अवकलन करेंगे d/dx एंड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये चीज़ का मैं डायरेक्ट कर सकता था, माइनस का हम लोग अंश को बाहर रखेंगे और हर का अवकलन कर देंगे d/dx एंड √2, और अपॉन में जो हर है उसका वर्ग ले लेंगे, √2 का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर समझो सिंपली, इस √2 का हम लोग अवकलन करेंगे तो 0 आ जाएगा, एंड ये जो पहला हिस्सा है ये आपका टोटल, ये दूसरा हिस्सा, ये वाला हिस्सा माइनस के बाद का, चूंकि √2 का अवकलन 0 हो जाएगा सिंपली, तो उस हिसाब से ये वाला पोर्शन आपका 0 हो जाएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन में है। एंड यहाँ पर अगर मैं बात कर लूँ तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन √1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का हम लोग होल स्क्वायर खोल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली कह सकते हैं भाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का 2 साइन एक्स इंटू का कॉस एक्स अपॉन में √2 का वर्ग हो जाएगा 2 सिंपली, और ये हमारा √ वाला सिस्टम के अंदर था, ठीक है, बात को समझिएगा। और यहाँ पर हमें कितना मिल रहा है, अगर मैं बात करूँ बहुत सिंपल तरीके से, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा, ये है √2 इंटू का, यहाँ पर हो जाएगा cos x माइनस का sin x, एंड ये तो हो रहा है हमारे पास 0, और √2 का वर्ग हो गया हमारे पास 2, इतना कुल मिलाकर, ठीक है। तो सिंपली ये इतना मिल जाएगा हमको। देन अगर मैं बात करूँ तो यहाँ देखो sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा सिंपली 1, एंड 2 sin x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा sin 2x, 2 का एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो यहाँ पर हमको कितना मिल जाएगा, अगर मैं बात करता हूँ, सो माइनस का 1 अपॉन में, और एलसीएम आएगा 2 माइनस अंदर बन रहा है 1 प्लस का sin 2x, और अपॉन में हमारे पास 2, ठीक है, एलसीएम 2 आएगा और चीज़ें इस तरीके से हो जाएंगी, सिंपल बात है। देन अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आप कह रहे हैं √2 इंटू का cos x माइनस का sin x अपॉन में 2। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखो नीचे भी √2 है ना, √ ऊपर वाले भी सिस्टम में है और नीचे वाले में, तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले सिस्टम में भी √2 और नीचे वाले में भी √2 है, तो ये वाला जो √2 होगा वो ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा नेगेटिव में √2, और यहाँ से माइनस का अंदर गुणा कर लो, ठीक है ना। और यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमें कितना हो रहा है, इस 2 को ऊपर ले गए, बेसिकली √ के अंदर है ना, ध्यान रखिए, तो √2 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर हमने सिंपली कर लिया माइनस का √2 अपॉन में, ये 2 ऊपर चला गया, माइनस का √2 हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, माइनस का अंदर हमने गुणा कर लिया, तो ये अंदर हो जाएगा हमारे पास 2 - 1 माइनस का sin 2x, इतना हो जाएगा कि नहीं, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये हो रहा हमारे पास इंटू में √2 अपॉन 2 एंड cos x माइनस का सिंपली sin x, ठीक है, ये √2 एंड 2, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बात को समझिएगा कि √2 से √2 का गुणा होके ये 2 कट जाएगा, बात समझ गए, ठीक है ना। √2 आपका सिंपली कितना हो जाएगा 2, और 2 से हमने 2 को काट दिया। अभी बात समझिए, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा। सो हमारे पास dy/dx के लिए, dy/dx के लिए इतना कितना हो गया, ये माइनस का 1 बटे
अंडर रूट में 1 माइनस का साइन 2x एंड यहाँ पर हमारे पास cos x माइनस का sin x। कुल मिलाकर ये इतना सिस्टम है। अब क्या करना है, देखो बात समझो इस चीज को कि -1 हमारा आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये cos x माइनस साइन एक्स एंड 1 माइनस साइन 2x वाला पोर्शन कहीं ना कहीं आगे जाके कटना है, ठीक है ना। -1 हमारा आंसर आ रहा था, तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, बात को समझिएगा कि यहाँ पर हमने कहा भाई dy अपॉन dx बराबर माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 के स्थान पर हम लोग रख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स माइनस का साइन 2x को हम बोल सकते हैं 2 cos x इंटू साइन एक्स। अरे भाई गुणे में आगे पीछे कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ऐसा इसलिए कर दिया कि ऊपर हमारा क्या था, cos x माइनस साइन एक्स था ना, इस हिसाब से हमने बनाया, ठीक है ना। cos x माइनस साइन एक्स था तो इस हिसाब से हमने बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम कर रहे हैं -1 अपॉन, और ये बन रहा है हमारा cos x माइनस का साइन x का होल स्क्वायर। अरे भाई बात इतनी क्लियर है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अरे भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो रहा है ना, सो a की जगह cos x, b की जगह साइन x, तो cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। एंड ये सिस्टम है हमारे पास cos x माइनस का साइन x। अब यहाँ से होल स्क्वायर से एक चीज़ कट जाएगी तो -1 एंड cos x माइनस का साइन x अपॉन में cos x माइनस का साइन x, ये हो गया। सिंपली हमने इससे इसको काट दिया और जो हमको फाइनली आंसर चाहिए था dy अपॉन dx बराबर वो -1 हमारा फाइनली यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सो फाइनली इतनी बात आपको क्लियर होगी कि अगर हम लोग डायरेक्ट जाएंगे तो सवाल आ जाएगा। बात को समझिएगा, डायरेक्ट अगर आप किसी सवाल की अप्रोच लेते हैं, तुरंत x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, ऐसा नहीं है सवाल आएगा नहीं, लेकिन सवाल थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। और कई सवाल में अगर आप डायरेक्ट जाते हैं तो फिर आप रायता पूरी तरीके से फैला देंगे, ठीक है। तो हर जगह पहली बात तो डायरेक्ट लगेगा नहीं, लेकिन अधिकतर केस में डायरेक्ट लग जाएगा। लेकिन अगर आपको रिप्लेसमेंट आ रहा है या किसी चीज़ को प्रतिस्थापित करके हम वो चीज़ कर सकते हैं तो वो आपका बहुत सही रहेगा। प्रतिस्थापन विधि एक ऐसी विधि है जहाँ पर आपके सवाल जो है ना वो बहुत जल्दी आसानी से आ जाते हैं। लेकिन फिर वही बात रहती कि प्रतिस्थापन आपको तभी बनेगा जब आपने प्रैक्टिस कर रखी है। अनुभव ही आपको प्रतिस्थापन में बता सकता है कि भाई मेरे को यहाँ पर इस चीज़ में प्रतिस्थापित करना है, इस चीज़ में नहीं करना है। बात को समझिएगा, और प्रैक्टिस से ही चीज़ बनती है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने पड़ेंगे, अच्छी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी और जम के पढ़ाई करनी पड़ेगी। कल के सवालों में क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। और आई थिंक मैं ये सवाल आपको करा चुका हूँ कहीं ना कहीं, जैसा मुझे याद है ये हो चुका है सवाल। करना क्या था, ध्यान रखिए, एक्स स्क्वायर की जगह हम cos से ले लेंगे, ठीक है ना। तो सिंपली मैंने कहा यहाँ पर माना एक्स स्क्वायर बराबर cos 2a, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर बराबर cos 2 ले लीजिए। सो यहाँ पर अगर हम बात करें a की वैल्यू कितनी आएगी, सो ये हो जाएगी 1/2 एंड cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, है ना। cos इनवर्स जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 2 जाएगा, सो 1/2 हो जाएगा। सो cos इनवर्स एक्स स्क्वायर ये आपकी a की वैल्यू हो जाएगी। सो यहाँ पर अगर हम y की वैल्यू निकालते हैं रिप्लेसमेंट करके, कितना हो रहा है √1 प्लस cos 2a स्क्वायर की जगह रखा है, ध्यान रखिए, एक्स स्क्वायर की जगह पूरा एक्स स्क्वायर की जगह cos 2a रख दिया हमने, ठीक है ना। और 1 माइनस का cos 2a, आपको याद होगा सारणी थी जो प्रतिस्थापन वाली सारणी थी, उसमें भी मैंने आपको यही सिस्टम इस तरीके से बताया था, ठीक है ना। याद कर लीजिए, सारणी अगर आपने लिखी है, नोट्स बनाए हैं, तो उसमें आपको ध्यान होगा कि इस तरीके की चीज़ में हमने cos 2a रखना था। सो 1 प्लस का cos 2a एंड माइनस का √1 माइनस का cos 2a, ये सिस्टम था हमारे पास। एंड ये y बराबर tan इनवर्स एंड √1, अच्छा यहाँ पर हम cos 2a की वो वैल्यू रखेंगे ताकि 1 कट सके। सो हम रख रहे हैं 2 cos स्क्वायर -1 एंड प्लस यहाँ पर √-1 का गुणा कर देंगे और वो वैल्यू ताकि 1 कट सके। सो 1 माइनस प्लस एंड 2 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर a, ये निकल के आएगा बिल्कुल। और अपॉन में ये सिस्टम है हमारे पास, सेम चीज़ ये हो जाएगी 1 प्लस का 2 cos स्क्वायर -1 एंड माइनस √1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर a, ये निकल के आएगा सिंपली। देन हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 से 1 काट रहे हैं। सो y बराबर हम लोग कह रहे हैं यहाँ पर tan इनवर्स, ये हो गया √2 cos स्क्वायर a। आई थिंक जो अभी संडे निकला है
17 तारीख को उसका जो हाँ 17 तारीख था, हाँ बिल्कुल 17 तारीख को संडे में जो मैंने महा रिवीजन क्लास ली थी उसके अंतर्गत ये कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा संडे को महा रिवीजन में यही सेम टू सेम सवाल निकला था। आई थिंक आप लोग कमेंट्स करके बता दीजिएगा जो मैं कह रहा हूँ सही है कि नहीं। सो 2 sin स्क्वायर ए एंड अपॉन में ये सिस्टम है हमारे पास अंडर रूट का 2 cos स्क्वायर ए एंड माइनस का अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर ए, ये बात बनी। एंड यहाँ पर हम कह सकते हैं इस चीज़ को क्या कि भाई tan इनवर्स एंड अंडर रूट 2। अब देखो ये स्क्वायर है जो वर्गमूल से बाहर आ जाएगा तो ये अंडर रूट 2 cos ए प्लस अंडर रूट 2 एंड साइन ए अपॉन में अंडर रूट 2 cos ए माइनस में अंडर रूट 2 साइन ए, इतना सिस्टम हमारे पास हो जाएगा। अब करना क्या है, अंडर रूट 2 cos ए हमको कॉमन निकाल लेना है आंसर से। मैंने आपसे कहा यहाँ पर हमें क्या ले लेना है, अंडर रूट 2 cos ए हम लोग सिंपली बाहर निकालेंगे कॉमन। तो हमारे पास y बराबर सिस्टम हो रहा है tan इनवर्स एंड अंडर रूट 2 cos ए अगर हमने कॉमन निकाला तो यहाँ से सिंपली हमको मिल जाएगा 1 प्लस, अच्छा ये देखो अंडर रूट 2 निकल गया, ठीक है। साइन के लिए यहाँ पर सिस्टम में cos नहीं है, आपको पता है ना, जब जो चीज़ नहीं होती वो बट्टे में पहुँच जाती सिंपली प्यारे। तो यहाँ पर साइन बटे cos कर देंगे। अब साइन बटे cos हम ले रहे हैं 10, यानी कि साइन ए बटे cos से हो जाएगा। भाई अंडर रूट 2 तो सिंपली कॉमन निकल आएगा ना, अंडर रूट 2 तो हमारा कॉमन निकल आएगा, यहाँ cos ए था, अंडर रूट 2 cos से पूरा निकला 1 हो गया, यहाँ से अंडर रूट 2 गया लेकिन cos नहीं है तो बटे में चला जाएगा cos। यहाँ से नीचे से भी हर से भी हमने अंडर रूट 2 cos से निकाला तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पर अंडर रूट 2 निकल गया, साइन ए बटे cos से हो जाएगा सिंपली साइन ए बटे cos ए, यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा सिस्टम। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ y बराबर tan इनवर्स, यहाँ पर हम कह रहे हैं 1 प्लस का tan ए अपॉन 1 माइनस का tan ए। अब यहाँ पर आप दो चीज़ें कर सकते हो, या तो tan इनवर्स के लिए फॉर्मूला लगा दो या 1 को tan 45 डिग्री करके आप यहाँ पर काम कर सकते हो, ठीक है ना। फिर आपको करना होगा tan ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, या फिर उससे अच्छा ये कर दो कि हम लोग tan इनवर्स के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं, tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस का ए बी, कितना सिस्टम होता है, ये होता है हमारे पास tan इनवर्स ए प्लस का tan इनवर्स बी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये 1 होगा tan ए है ना, तो इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ हम कर सकते हैं 1 × का tan ए, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा देंगे, सो y बराबर हो जाएगा, हमको मिल जाएगा tan इनवर्स 1 एंड प्लस में tan इनवर्स tan ए, ठीक है ना, tan इनवर्स tan ए। क्लियर बात है इतनी। tan इनवर्स 1 कितना होता है, देखो ये tan इनवर्स 1 होता है π/4, यानी tan इनवर्स 1 की अगर मैं बात करूं तो आपने पढ़ रखा है कि tan इनवर्स 1 की वैल्यू tan π/4 45 डिग्री, सो tan इनवर्स से tan जाएगा तो बचेगा π/4। सो tan इनवर्स 1 कितना π/4, तो यहाँ पर हमको y बराबर मिल जाएगा π/4 और प्लस tan इनवर्स से tan गया तो ये हो जाएगा a, और a की हमको वैल्यू रखनी है तो ये हो जाएगा π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर। अब सिंपली x के सापेक्ष आप अवकलन कर लीजिए, सो dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx एंड यहाँ पर है हमारे पास π/4 प्लस में 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर। अब x के सापेक्ष ये अवकलन होगा तो हमको कितना मिल जाएगा, अगर मैं बात करता हूँ तो dy अपॉन dx बराबर π/4 के लिए तो निकलेगा 0 प्लस cos इनवर्स के लिए 1/2 पहले हम बाहर रख देंगे, और cos इनवर्स के लिए माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की जगह है x की जगह एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, देन हम एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x आएगा। बात को समझिएगा, ठीक है। देखिए π/4 का 0 हो गया, 1/2 बाहर निकला, cos इनवर्स के लिए होता है 1 माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिंपल बात है। सो -1/√1 माइनस एक्स के स्थान पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, देन एक्स स्क्वायर का करेंगे तो हम 2x ला देंगे, ठीक है। सो कुल मिलाकर इतना हो जाएगा हमारे पास, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो dy अपॉन dx बराबर ये हो रहा माइनस एंड 2x है ना, सो माइनस का हमने 2x ले लिया अपॉन में ये 2/√1 माइनस x की पावर 4। सो यहाँ से हमको कुल मिलाकर फाइनल आंसर मिल जाएगा कितना, कि फाइनल आंसर हो गया 2 से 2 गया ये, सो -x अपॉन √1 माइनस x की पावर 4 करके कुल मिलाकर ये प्यारो हमारा फाइनल आंसर इतना हो जाएगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना।
तो कल के 5 सवालों में चौथा सवाल ये था हमारा, और बहुत ही अच्छी तरीके से इस चीज़ को करते हैं। एक्स के सापेक्ष हम लोग अवकलन कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा ये d/dx एंड साइन एक्स वाई प्लस d/dx एंड x/y बराबर d/dx एंड एक्स स्क्वायर माइनस का d/dx एंड y। ये सिस्टम हो रहा है। अच्छा, मैं साइन एक्स वाई की अगर बात करता हूँ तो साइन हो जाता है कॉस में, तो ये हो जाएगा सिंपली कॉस एक्स वाई एंड एक्स और वाई में फर्स्ट सेकंड रूल लगा देंगे। तो पहले वाले को, क्योंकि हम लोग साइन का किया तो कॉस एक्स वाई हो गया, फिर एक्स वाई का करेंगे, एक्स वाई का करेंगे तो फर्स्ट सेकंड रूल लगेगा। तो पहले वाले को बाहर रखो, दूसरे वाले का अवकलन dy/dx प्लस दूसरे वाले को बाहर रखा और पहले वाले का अवकलन एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष 1 निकल के आएगा। प्लस यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर डिवाइड वाला रूल लगाते हैं, भाग मतलब हर को बाहर रखा और अंश का अवकलन, अंश कितना एक्स, एक्स का अवकलन करेंगे तो 1 आएगा, माइनस अंश को बाहर रखते हैं और हर का अवकलन, सो dy/dx हो जाएगा। और अपॉन में जो हर होता है उसका वर्ग ले लेते हैं इस तरीके से, देन एक्स स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 2x माइनस का ये हो जाएगा dy/dx। इतना सिस्टम हो जाएगा। और यहाँ पर हमको कितना मिल जाएगा, अभी इस y स्क्वायर को हम लोग डिवाइड कर देते हैं अलग अलग। सो यहाँ से हमको मिल रहा है cos एक्स वाई एंड ये हो गया x dy/dx प्लस का y, और चाहे cos एक्स वाई के अंदर गुणा भी कर सकते थे, चलो आगे कर लेंगे। प्लस हमने डिवाइड किया अलग अलग y/y स्क्वायर माइनस x/y स्क्वायर एंड dy/dx बराबर 2x माइनस का dy/dx। एक्चुअली में अपन को लाना कितना, अपन को लाना भाई dy/dx की वैल्यू है ना। सो dy/dx की वैल्यू लाने के लिए हमको dy/dx एक साइड करना होगा, बाकी एक साइड करके फिर हम लोग dy/dx कॉमन निकालेंगे। ये सिस्टम है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हमने cos एक्स वाई के अंदर गुणा किया तो ये हो जाएगा x इंटू कॉस एक्स वाई एंड dy/dx प्लस y इंटू कॉस एक्स वाई प्लस 1/y माइनस का x/y स्क्वायर dy/dx बराबर 2x माइनस का dy/dx। अब सिस्टम हम लोग dy/dx का एक साइड कर सकते हैं। सो ये वाला है x इंटू कॉस एक्स वाई dy/dx, ठीक है। और ये भी है सिस्टम x/y स्क्वायर dy/dx एंड ये वाला सिस्टम माइनस का dy/dx इस तरफ आएगा तो प्लस का dy/dx कर लिया, ठीक है भाई। ये हमारा है यहाँ पर 2x, और जो dy/dx नहीं उनको ले जाते हैं तो प्लस का इस तरफ आएगा, माइनस हो जाएगा माइनस y इंटू का कॉस एक्स वाई और प्लस 1/y उस तरफ जाएगा तो माइनस का 1/y हो जाएगा। अब यहाँ पर dy/dx हमने कॉमन लिया, सो dy/dx हमने कॉमन लिया और ये है x कॉस एक्स वाई माइनस का x/y स्क्वायर एंड प्लस में यहाँ पर बचेगा 1, और ये है हमारे पास 2x माइनस का y कॉस एक्स वाई माइनस का 1/y। अब यहाँ पर सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, ये सिस्टम अपना आ गया था ना, इतना ये अपना सिस्टम इतना हमको मिल गया था dy/dx के लिए। अब सिंपली एलसीएम ले लेंगे और हम लोग इस चीज़ को पलट के आंसर निकाल लेंगे। सो dy/dx एंड यहाँ पर एलसीएम आने वाला हम लोगों के लिए y स्क्वायर यहाँ जाएगा तो एक्स वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस का y स्क्वायर, ये सिस्टम हो गया। बराबर में यहाँ पर एलसीएम लेना है y का, सो ये हो रहा है हमारे पास 2xy माइनस वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई माइनस 1, इतना हो जाएगा। अब ये चीज़ पलट देंगे तो dy/dx बराबर ये हो रहा है हमारा 2xy माइनस वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई माइनस 1 अपॉन में y मल्टीप्लाई, ये चीज़ पलट के जाएगी। सो y स्क्वायर ऊपर अपॉन में एक्स वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस का y स्क्वायर, ये सिस्टम हो गया। y से हमारा y स्क्वायर कटेगा तो y बच जाएगा, और फाइनली में कुल मिलाकर हमको आंसर मिल जाएगा dy/dx y 2xy माइनस वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई माइनस का 1 करके ये हमको इतना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ओके, माइनस 1 करके इतना आंसर मिल जाएगा अपॉन में एक्स वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर करके ये हमको टोटल कुल मिलाकर फाइनल आंसर आ रहा है, ठीक है ना। बढ़िया तरीके से इतना आंसर आ जाएगा, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बढ़िया तरीके से ये आंसर हो गया, ठीक है ना।
तो कल के सवालों में ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, 5वां सवाल। और क्या करेंगे, वही चीज़ की x के सापेक्ष आप लोग अवकलन कर दीजिए। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर d/dx एंड sec x प्लस वाई बराबर d/dx xy, ठीक है ना। अच्छा यहाँ sec का आपको पता है sec x इंटू टेन एक्स होता है, तो सिंपली हो जाएगा sec x प्लस वाई इंटू का टेन एक्स प्लस वाई। देन हम लोग x प्लस वाई का करेंगे अवकलन, ठीक है ना। x प्लस वाई का फिर से होगा तो x का निकल के आएगा 1 और प्लस में y का निकल के आएगा dy/dx, सिंपल। और यहाँ पर हम लोग फर्स्ट सेकेंड रूल लगाते हैं, तो x बाहर y का हो जाएगा dy/dx और प्लस y बाहर और x का हो जाएगा 1, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब हमको dy/dx कॉमन निकालना है, तो ये हो रहा हमारे पास सिस्टम sec x प्लस वाई इंटू का टेन एक्स प्लस वाई प्लस sec x प्लस वाई इंटू का टेन एक्स प्लस वाई एंड dy/dx बराबर x dy/dx प्लस का y, ठीक है ना। क्योंकि हमको dy/dx कॉमन निकालना था, तो sec x प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई के अंदर गुणा कर दिया। अब dy/dx वाला सिस्टम एक साइड कर लेंगे, सो sec x प्लस वाई इंटू का टेन एक्स प्लस वाई dy/dx ये रहा, और x dy/dx पक्षांतर कर लिया, सो माइनस x dy/dx बराबर y सिस्टम ये। और इस sec x प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई को हम लोग पक्षांतर कर लेते हैं, सो हमें मिल जाएगा माइनस का sec x प्लस वाई इंटू का टेन एक्स प्लस वाई, इतना मिल जाएगा। अब कुछ नहीं बचा, आपका dy/dx कॉमन निकाल के हम लोग पक्षांतर करके बटे में ले जाएंगे। सो सिंपली dy/dx एंड sec x प्लस वाई इंटू का टेन एक्स प्लस वाई माइनस एक्स बराबर वाई माइनस sec x प्लस वाई इंटू का टेन एक्स प्लस वाई, ठीक है। और ये चीज़ इंटू में पलट के जाएगी, सो हमारे पास आंसर आ जाएगा dy/dx बराबर y माइनस का sec x प्लस वाई इंटू में टेन एक्स प्लस वाई और अपॉन में ये है sec x प्लस वाई इंटू का टेन एक्स प्लस वाई माइनस का x। तो कुल मिलाकर ये हमारा भैया मेरे प्यारो फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सवाल ज़्यादा कठिन नहीं था, ठीक है, और सिंपली हमने इस सवाल को दिखा दिया, ठीक है ना। तो प्यारो यारो, ये रहा आपके लिए होमवर्क, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़िया तरीके से बेहतरीन तरीके वाले मिसलिनियस विविध वाले हॉट सवाल दिए, FHD वाले फुल हाई डेफिनेशन में, और अच्छे सवाल है, इनको लगाइएगा, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। 5 सवाल हैं, ज़्यादा कुछ सवाल है नहीं है, तो बढ़िया तरीके से ये सवाल देख लीजिए और फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, टेक अ स्क्रीनशॉट फटाफट से, और इन सवालों को आपको लगा के लाना है। अच्छी तरीके से देख लीजिए, बढ़िया बेहतरीन सवाल है। इस सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को देख के आपको कहीं ना कहीं फॉर्मूला याद आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये सवाल लगा लीजिएगा, ठीक है। और पहला सवाल आपसे कह रहा है y बराबर x की पावर 10x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। देन ये आपको कह रहा है दूसरा सवाल x बराबर e की पावर थीटा एंड अंदर है थीटा प्लस 1/θ एंड y बराबर e की पावर माइनस थीटा एंड अंदर है थीटा माइनस 1/θ। सेम आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में दे रहा है साइन x बराबर 2t/1 प्लस टी स्क्वायर एंड टेन y बराबर 2t/1 माइनस टेन टी स्क्वायर। तो कुछ ये देख के आपको फॉर्मूला याद आ रहा होगा, ठीक है। ट्राई कीजिएगा, सोचिएगा किस तरीके से जा सकते हैं सवाल। अगला सवाल कह रहा है x बराबर 1 प्लस लॉग t/t स्क्वायर एंड y बराबर 3 प्लस 2 लॉग t/t, ये कह रहा है। एंड पांचवा सवाल आपसे कह रहा है x बराबर a साइन 2t इंटू 1 प्लस कॉस 2t एंड y बराबर b कॉस 2t इंटू 1 माइनस कॉस 2t। सो सिंपली हमारे पास ये 5 सवाल हैं जो मिसलिनियस के हैं, विविध के हैं। बढ़िया तरीके से इन सवालों को लगा लीजिएगा, अच्छी तरीके से देख लीजिएगा और ट्राई कीजिएगा कि सवाल आपसे बन जाए। सो इसी प्रकार हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए।